नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। एक सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि सर मेरी जो पत्नी है वो गुस्सा के मायके चली गई, उसके बाद मैंने हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का केस लगा दिया। मेरा जो ये केस है अभी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है और ऐसा मैंने सुना है कि जो कोर्ट होता है वो सबूत मांगता है। तो ऐसे में जो मैंने सेक्शन 9 का केस किया है उसे जीतने के लिए मुझे कौन कौन से सबूत की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से ऐसे मुझे सबूत देने होंगे न्यायालय में जिससे कि मेरा जो सेक्शन 9 का केस है वो मेरे पक्ष में आ जाए और मैं ये मुकदमा जीत जाऊं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का केस किया है तो ऐसे में इस मुकदमे को जीतने के लिए आपको कौन कौन से सबूत की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये वीडियो सेक्शन 9 के संबंध में आपको एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है कि आप जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके जज बने तो ऐसे में तैयारी करने के लिए अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अनअकैडमी पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती है। अभी अनअकैडमी पे जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव चल रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि लाइव डाउट सॉल्विंग, 1:1 लाइव मेंबरशिप, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस, और साथ ही साथ अनअकैडमी पे अभी एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी बैचेज चल रही हैं। इन बैचेज को अभी स्टार्ट कर दिया गया है और ये सारी बैचेज अभी लाइव रनिंग चल रही हैं। इन बैचेज को आप अपने स्क्रीन पे देख सकती हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर ले और इन बैचेज के साथ अपनी तैयारी शुरू करके अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने जज बनने के सपने को आसानी से पूरा करें। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे T20 मॉक टेस्ट सीरीज ऑन कोर सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट देना होता है। इन मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। तो जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी को ज्वाइन करें और इन मॉक टेस्ट को दें और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि आपका जो PCSJ का एग्जाम है उसे आप आसानी से क्रैक कर पाएं। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन लेने का चार्ज है वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI 10 कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का केस किया है तो ऐसे में पहले हमें यह समझना होगा कि जो सेक्शन 9 का उद्देश्य होता है वो क्या होता है। अगर देखिए आपका जो साथी है बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रहा है तो ऐसे में आप सेक्शन 9 का मुकदमा लगाते हैं उसे अपने पास बुलाने के लिए, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए। तो ऐसे में अगर आपका जो साथी है वो बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रहा है और उसे आप पास बुलाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपका जो साथी है उसे बताना होता है कि वो आपसे अलग क्यों रह रहा है। ऐसे में अगर आपके साथी के पास अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं होता है तो ऐसे में कोर्ट उसे आदेश करता है कि तुम जाके अपने साथी के साथ रहो, यानी जो मुकदमा किया होता है उसके साथ रहो। तो ऐसे में जो जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है जिसके विरुद्ध मुकदमा किया जाता है उसके ऊपर ही होती है, क्योंकि उससे स्वयं बताना होता है कि वो अपने साथी से अलग क्यों रह रहा है, क्योंकि अलग वही रह रहा होता है। और ये चीज आप जरूर जानते होंगे कि न्यायालय में जो भी बातें आप बोलती हैं उसके लिए आपको साक्ष्य देना पड़ता है। तो वैसे तो जो मुकदमा करता है सेक्शन 9 के केस, यानी जो वादी होता है, उसे कोई ज्यादा सबूतों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि आपका जो साथी है बिना उचित कारण के आपसे अलग रह रहा है, यानी जो मेन इशू है वो यही है कि आपका जो साथी है बिना उचित कारण के आपसे अलग रह रहा है। तो इसके लिए तो आपको सबूत देने ही पड़ेंगे न्यायालय में, तभी आपको न्यायालय से डिक्री मिल सकती है। तो देखिए, जो वादी मुकदमा होता है यानी जिसने मुकदमा किया होता है उसे यहाँ पे मैंने कुछ सबूत लिखे हैं। इन्हीं सबूतों की आवश्यकता होती है सेक्शन 9 के केस में। तो देखिए, सबसे पहले तो शादी का प्रूफ देना होता है, यानी सेक्शन 9 की डिग्री तभी मिल सकती है जब शादी हुई है। ऐसा नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहा जा रहा हो और उसके लिए भी आप सेक्शन 9 का केस लगा दें। जब शादी हुआ रहता है तभी जो कोर्ट होता है वो सेक्शन 9 की डिग्री देता है। तो ऐसे में जब आप मुकदमा करने ही जाते हैं, अपना प्रार्थना पत्र ही कोर्ट में लगाती हैं,
उसी समय आपको शादी का सबूत भी देना होता है। सबूत के तौर पे आप मैरिज सर्टिफिकेट दे सकती हैं या फिर शादी का कार्ड दे सकती हैं, शादी के अन्य फोटोज जो होते हैं वो दे सकती हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सबूत तो सेक्शन 9 के केस में जो शादी का सबूत होता है वही होता है। उसके बाद देखिए, या आप वादी मुकदमा है तो ऐसे में आप ही कह रहे हैं कि आपका जो साथी है बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रहा है। तो ऐसे में पहले तो सिद्ध करने की जिम्मेदारी ये बात कि आपका जो साथी है वो बिना उचित कारण के अलग रह रहा है, ये आप ही के ऊपर होगी। तो ऐसे में इस चीज को सिद्ध करने के लिए आपको न्यायालय में गवाह देनी होती है, यानी शपथ लेके ये गवाह जो होती हैं वो गवाही देती हैं। इसमें आप स्वयं की भी गवाही दे सकती हैं, यानी शपथ लेके कोर्ट में आप स्वयं भी गवाही दे सकते हैं। अपने 1 2 3 ऐसे कुछ गवाहों को भी खड़ा कर सकती हैं। वो भी गवाह साक्ष्य जो देंगे वो शपथ पत्र के रूप में देंगे और यही बात बोलेंगे कि शादी इस दिन हुई थी, इस दिन जो पत्नी थी वो गुस्सा के मायके चली गई, वो बिना उचित कारण के ही गई है। ऐसे ही अपनी सारी बात गवाह भी बोलेंगे, बारी बारी से उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जाएगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 9 के केस में सबूत होता है वो गवाह भी होती हैं। इन्हीं गवाहों की गवाही के आधार पे जो होता है वो आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिलती है। ऐसे में मान लीजिए जब आपके गवाहों की गवाही हो जाती है, उसके बाद जिसके विरुद्ध केस किया गया रहता है, यानी मान लीजिए पत्नी के विरुद्ध केस किया गया रहेगा, तो ऐसे में वो अपना गवाही कराती है और ये चीज सिद्ध करती है कि मैं इस वजह से, इस कारण से अलग रह रही हूं। तो यहाँ पे दोनों को अपनी अपनी गवाही देनी होती है। जो पति होता है यानी जो मुकदमा किया रहता है, वादी होता है जो चाहता है कि मेरा साथी आके मेरे साथ रहे, तो ऐसे में वो गवाही इसलिए कराता है, साक्ष्य इसलिए देता है कि जो मेरा साथी है बिना कारण के ही अलग रह रहा है। और ऐसे में जो प्रतिवादी होता है जिसे साथ नहीं रहना होता है, वो सबूत इसलिए देता है कि मैं इस कारण से अलग रह रहा हूं। तो दोनों को अपना अपना साक्ष्य देना होता है, जिसमें जो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं और सबसे ज्यादा जिस सबूत का प्रयोग किया जाता है वो गवाही का ही प्रयोग किया जाता है। यानी 1 2 गवाह ला के खड़े किए जाते हैं और ये शपथ पत्र के रूप में जो साक्ष्य देती हैं वो गवाह ऐसे ही देती हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए अन्य आपके पास कुछ साक्ष्य है, जैसे आप कहीं घूमने फिरने गए हैं, कहीं और गए हैं, ऐसे ही मान लीजिए आपके पास कुछ साक्ष्य है जिससे ये प्रकट होता हो कि आप अपने साथी से बहुत ज्यादा प्रेम और स्नेह करती हैं, तो ऐसे में उन्हें भी आप सबूत के तौर पे लगा सकती हैं और ये भी आपके लिए फायदेमंद ही होंगे। तो अगर इस प्रकार का कोई अन्य सबूत है तो वो भी आप लगा सकती हैं। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि आप ये सबूत लगाएं ही, अगर नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यही कुछ ऐसे सबूत है जो सेक्शन 9 के केस में आवश्यक होते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई गवाह नहीं है तो ऐसे में आप भूल जाइए कि आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिलेगी, आप सेक्शन 9 का केस वैसे ही हार जाएंगे। सिर्फ गवाह ही जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सेक्शन 9 के केस में होते हैं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट सबूत है। तो आशा करता हूं सेक्शन 9 के केस के संबंध में आप जान चुके होंगे कि कौन कौन से सबूतों की आपको आवश्यकता पड़ती है सेक्शन 9 का केस जीतने के लिए। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।